सो वेलकम फ्रेंड्स। आज देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। ठीक है, इट वाज क्वाइट अ डिजास्टर एक्चुअली। आज का मार्केट आज का मार्केट में ये जो हुआ दिस वाज मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, इतना एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था मैंने मार्केट में कि इतना सडनली इतना मार्केट ऐसे ड्रास्टिक मूव कर सकता है। एंड इट वाज कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, मार्केट बहुत स्टेबल था। सुबह से ही ट्रेड कर रहा था मैं आराम से। द मार्केट वाज रियली स्मूथ, अपसाइड डाउनसाइड जैसे यूजुअली मूव करता है वैसा ही कर रहा था, लेकिन अचानक से इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे द मार्केट फेल। आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि 1 मिनट में ही ये आज का क्रैश दो कैंडल बना दिया, एक दो। इसका लेंथ अगर आपको दिखाऊं आप डर जाओगे, मतलब कैसे ये हो सकता है। इफ यू सी, ये दो कैंडल में 89 90 पॉइंट्स मूव कर चुका है 2 मिनट में। दिस वाज सिंगल कैंडल, एक कैंडल दो कैंडल। मतलब पता नहीं आज मैं कैसे, मतलब ये ट्रेड में बैठा, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा हाउ आई ट्रेडेड टुडे। आज का दिन अच्छा था लेकिन दिस वाज नॉट, मतलब ये वाला दिस इज़ नॉट हेल्दी। ओके, ये वाला मार्केट में बहुत रेयर होता है एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लोगों का पोजीशंस पता नहीं किस किस का आज वाइप आउट हुआ होगा अकाउंट। बहुत ही ड्रास्टिक मूव आया था, किसी को मौका भी नहीं दिया यहाँ पे एग्जिट करने का। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन सेल करके बैठा है अपसाइड डायरेक्शन में, उसका तो बहुत हैवी लॉस हुआ होगा। मैं तो पता नहीं क्या था कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया, आपको समझाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिलीट करते हैं। देयर विल मल्टीपल एसएल और मल्टीपल यहाँ पे टारगेट्स भी मिले हैं। थोड़े बड़े बड़े टारगेट्स, थोड़े छोटे छोटे एसएल्स, लेकिन एसएल भी बहुत सारा था आज। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। चलो इस सब को डिलीट करते हैं, स्टार्टिंग शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लीन कर दिया मैंने। लेट्स शिफ्ट आवर टाइम फ्रेम टू 15 मिनट्स। यहाँ पे आते हैं और पिछला दिन यहाँ पे क्लोजिंग था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ था। द मार्केट फेल ड्रास्टिक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फॉल दिया था और उसी का फेवर में गैप डाउन हुआ था। फिर जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब जिसने भी यहाँ पे पोजीशन लेके गए थे उनका अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। तो क्या होता है जनरली जब ऐसा होता है ना फॉल, कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आता है, एक गैप डाउन कर देता है, तो प्राइस एक मूव करता है अपसाइड क्योंकि उसको रिट्रेस करना है। और मार्केट आप देखोगे कि इस पॉइंट से सीधा सीधा फॉल किया है, इस पॉइंट से यहाँ तक सीधा, तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। तो मेरे दिमाग में भी वो था कि ज़्यादा टाइम तो स्टार्टिंग में फॉल करेगा नहीं, एक रिट्रेसमेंट मार के ही जाएगा नीचे। मतलब इस चीज़ का बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके जो फॉल आया मार्केट में, एक रिट्रेसमेंट में दे के ही नीचे कंटिन्यूशन देगा। अगर गया तो हो सकता है वो आज में हो या फिर कल में हो या फिर नेक्स्ट वीक में हो, लेकिन होगा यही। तो मेरे दिमाग में ये था कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है मार्केट में, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, और मैं लेवल्स आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी, देखो मैं कैसे लेवल्स बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे तुरंत तुरंत ये लेवल मुझे दिखा, क्योंकि पता ही था गैप डाउन होना, तो ये लेवल्स आ जाएगा तुरंत तुरंत। मुझे इमीडिएटली ये लेवल भी दिख रहा है। पीछे जाएंगे तो मुझे ये वाला यहाँ पे आ रहा है, और ये दो, मतलब लेवल और ये वाला लेवल एक साथ आ रहा है। ये लेवल और यहाँ का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये लेवल है। ठीक है, ये मेरा करंट मेरे को लेवल्स दिखा, और ऊपर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक रेंज में था, इस पॉइंट पे इतना टाइम से यहाँ तक, दिस वाज अ रेंज। और वही ब्रेक डाउन करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया था, और वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यही लाइंस मेरे को खास दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको दिखाता हूँ, आज का चार्ट में लेके चलता हूँ, तो आपको दिखेगा कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। इन सी, प्राइस यहाँ पे भी रेस्पेक्ट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे अच्छे से रेस्पेक्ट किया, इस जगह पे भी इस पे रेस्पेक्ट किया, नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, यहीं पे नीचे गया, यहीं पे सपोर्ट लिया। कैन यू सी दिस। तो लाइंस ऐसे बनाने होते हैं, आपको देखना पड़ता है सेंटिमेंट कहाँ पे कैसा चेंज हो रहा है। आप मेरे मेथड्स को फॉलो करने का कोशिश करो, यू विल धीरे धीरे आपका लाइंस बनाने के लिए आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कैसे ट्रेड किया आज वो देखते हैं पहले। तो 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं।
मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और मैं प्रीमियम चार्ट में आपको देखा दिखा दूंगा कि मैंने कहाँ क्या एंट्री किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मार्केट यहीं इस जगह पे खुला, ये ओपनिंग प्राइस है मार्केट का और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस। तो ओपन यहाँ पे हुआ सपोर्ट के पास में, लेकिन स्टार्टिंग में ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। मैंने बीच में कहीं एंट्री नहीं किया क्योंकि मुझे पता है ऊपर यहीं पे इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यही पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है पूरा ये। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगे मेरा एसएल तो खा जाएगा, ठीक है। मैं आपको थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ मेरे दिमाग में कैसा था। दिस इज, ये वीडियो में जो बना रहा हूँ ना, दिस इज काइंड ऑफ फॉर मी ओनली, कि मैं जर्नल कर रहा हूँ खुद को कि मैंने आज क्या किया है, और आपको कुछ हेल्प हो जाए उससे, कि मैं ये रिकॉर्ड में भी रख रहा हूँ और अपलोड कर दूंगा। आपको भी अगर कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी बात है। मैं अपना ट्रेड्स ही यहाँ पे जर्नल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अपने फीलिंग्स, जो मैं सोच रहा था, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं लिखता भी हूँ और मैं ऐसे वीडियो में भी काइंड ऑफ बना के रख देता हूँ। तो अभी ये मेरे यूजुअली क्या होता है कि ये सारा वीडियो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, रहता है मेरे साथ। लाइव वीडियोस का भी रहता है, एक जर्नल का भी रहता है। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल पोस्ट दिस वीडियोस, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ मेरा दिमाग में क्या चला था उस टाइम पे। दैट्स सिंपल, मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था गाइस। मैंने इसी वीक रिजेक्शन में यहाँ पे शॉर्ट किया था। मेरे को पता था कि ये वाला यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ये बाइंग कंटिन्यू होगा नहीं ऊपर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और जो कि अनटेस्टेड है काइंड ऑफ, ये वाला रेजिस्टेंस कभी टेस्ट हुआ ही नहीं है, ये वाला बिल्कुल फ्रेश रेजिस्टेंस है। ये वाला जो था यहाँ पे ब्रेक डाउन करके ऊपर गया, यहीं पे सपोर्ट बन के ऊपर गया था, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक फ्रेश रेजिस्टेंस है, मेरे को दिखा ये चीज़। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि एक ट्रैप अगर फॉर्म होता है तो आई विल टेक द ट्रेड। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, अच्छा ये वाला ही ट्रेड था, देखो। दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। पूरा दिन का ये मेरा पहला ट्रेड था। स्ट्राइक प्राइस था यहाँ पे, इट वाज अराउंड 24,200 का। 24,200 का पुट लिया है मैंने इसी इसी कैंडल में। 1 मिनट में देखो, इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री किया। और मेरा स्टॉप लॉस कुछ अराउंड 2-3 रुपए का ही होगा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जनरली जब ये रेजिस्टेंस होता है पास में और ये कैंडल बिल्कुल बुलिश बना दिया तो ट्रैप कर सकता है भाई। और ये सपोर्ट तो ना, ये सपोर्ट जो था, दिस वाज काइंड ऑफ ए वीक सपोर्ट एरिया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन किया है, ठीक है। द मार्केट गैप डाउन, बहुत ही तेज गैप डाउन हुआ था यहाँ पे। तो दिस, ये सपोर्ट में मेरे को इतना वैलिडिटी लग नहीं रहा था, तो मेरे को लगा ये सपोर्ट ब्रेक करके चला जाएगा। तो फिर मैंने डाउन साइड का यहाँ पे प्ले किया, ये सोच के कि सपोर्ट ब्रेक हो सकता है और ऊपर यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो तुरंत तुरंत मैंने यहीं पे एंट्री किया है। देखो, इट वाज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लॉजिक है, ये क्या है, लेकिन आप जब करते रहोगे ना ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, मतलब रोज़ होता है। एक रिपीटेशन होता है इस चीज़ों का। तो रेजिस्टेंस था, मेरे को यहाँ पे ट्रैप दिखा तो मैंने तुरंत तुरंत यहाँ पे विक रिजेक्शन जब भी बना मैंने एंट्री किया और यहाँ तक मैंने टारगेट लिया है। ये पूरा तो नहीं कैप्चर किया है मैंने, ये लाइन था तो यहाँ तक कुछ अराउंड, यहाँ तक मैंने कैप्चर किया होगा, ठीक है। ये लाइन इसलिए बनाया है क्योंकि ट्रेल करते करते यहाँ तक आया मैं। तो अराउंड 31 या फिर 28-29 कुछ ऐसा, फिर 30 मैंने पॉइंट्स बुक करके मैंने ये ट्रेड, पहला ट्रेड मैंने कैप्चर किया यहाँ से सीधा, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड। आपको लॉजिक समझा दिया कि पहला आपको लॉजिक ये समझना है कि ये मार्केट, और यहाँ पे और एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं ना वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, है ना। तो फिर वो एग्जिट करेंगे तो ये ऊपर आएगा एक रेजिस्टेंस में रिट्रेस करने के लिए। तो उस रेजिस्टेंस को यूज़ करके मैंने शॉर्ट किया एक ट्रैप को देख के, दैट्स इट। और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। और मेरे को लगा, फिर लगा था कि ये सपोर्ट वीक है तो ये कंटिन्यूशन कर सकता है, इसलिए मैं इस ट्रेड में बैठा भी, कि देखने के लिए कि जा रहा है क्या। इतना ही लॉजिक था और कुछ नहीं था, ठीक है। ये वाला ट्रेड कंटिन्यू हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे दिक्कत हुआ, जब मार्केट इस लेवल को, मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर है, सॉरी, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि पूरा ट्रेड में पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाते। यहाँ पे मैंने अराउंड, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और मैं वेट कर रहा था कि प्राइस इस लेवल तक आ जाए भाई, इस लेवल तक। लेकिन उससे पहले ही मार्केट रिवर्स कर गया ऊपर। देख रहे हो यहाँ इस पॉइंट पे आई नहीं थी, ये हमारा सपोर्ट एरिया था ना। दिस वाज अ सपोर्ट एरिया फॉर 15 मिनट्स, हमने निकाला था यहाँ पे, देखो ये एरिया। और यहाँ पे भी एक रिजेक्शन दिख रहा है, ये वाला एरिया जोन जो था। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मार्केट तो आ ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन मार्केट एक बार भी वहाँ पे आया नहीं।
तो मैंने वेट किया कि भाई पास में मेरा सबसे अच्छा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये मेरे को दिखा इमीडिएटली। तो मैंने वेट किया कि प्राइस यहाँ तक आ जाए तो मैं एक काम करूँगा, ये वाला जो ऊपर जा रहा है एक नीचे का साइड का ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल है। आप क्या देखोगे, आपका मोमेंटम यहाँ से आया, एक रिट्रेस किया, एक कंटिन्यूशन दिया, है ना, यही तो ट्रेड बनता है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे पास यही था। तो मैंने तुरंत तुरंत देखा कि यहाँ पे आने के बाद क्या करता है मार्केट। मैंने बहुत सारा यहाँ पे मैंने भी गलती की कि मैं यहाँ पे बाय करने का कोशिश कर रहा था। आपको दिखाऊंगा एसएल में, यहाँ पे मेरा बहुत सारे एसएल गए हैं, दिखाता हूँ आपको, रुको। 24,200 का एसएल होगा और 200 का स्ट्राइक प्राइस होगा शायद यहाँ पे। 24,200 का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है ये वाला। 24,200 नीचे है यहाँ से। पुट साइड का ही लिया होगा या फिर कॉल साइड का लिया है, कॉल का ही लिया है मैंने बाय। यहाँ पे बहुत सारा बाय ट्रेड लिया था, दिखाता हूँ रुको। ये देखो, ये मल्टीपल एसएल मेरे यहाँ पे गए हैं। एक्चुअली अगर वो यहाँ पे जो भी मैंने एंट्री बनाया उसका अगर वो प्राइस आपको दिखता तो अच्छा होता, एंट्री एग्जिट का, लेकिन वो दिखेगा नहीं। और मेरे को ऑर्डर बुक यहाँ पे दिखाना है ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस आपका कोई मतलब का चीज़ नहीं है। आप ये सब सीखो, आपके लिए काम आएगा। यहाँ पे देखो मल्टीपल एसएल गए हैं मेरे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल में बाय करने का कोशिश किया था कि ऊपर जाएगा, एक दो तीन, और यहाँ पे और एक ये भी था चार। तो चार एसएल मेरे यहाँ पे टारगेट मतलब ये लगे हैं मेरे एसएल, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि एक बार शॉर्ट करते हैं क्या यहाँ से। और ये भी जो एसएल थे ना, ये भी देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे एसएल है। 1 रुपये, 1 रुपये, ये नीचे दिखता है 1.6, यहाँ पे 2 रुपीज़। मैंने प्रॉफिट कितना किया था 30 का, और मेरा एसएल यहाँ पे 2-3 रुपये ऐसे जा रहा था। ट्राई करने में ही जा रहा था कि चलो जा रहा है, चलो चलो ठीक है। अराउंड 30 से 20 तक या फिर 15 तक आ गया था ड्रॉ डाउन मेरा, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने एक, बहुत ही अच्छा कैंडल था ये, देखो। ऊपर से बिल्कुल इतना यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा सबसे अच्छा कैंडल, रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है ये वाला, है ना। इसमें भी एसएल गया मेरा, मैं शॉर्ट किया तब भी एसएल गया। फिर इस कैंडल में मैंने बाय किया था, इस कैंडल में हर जगह मैंने ट्राई किया इस जगह पे करने के लिए। इस कैंडल में भी बाय किया कि बाय तो हो जाओ कम से कम। इतना बार ऊपर टेस्ट हो चुका है लेवल को, एक बार बाय तो हो जाए। इसमें भी मेरा एसएल खा दिया इस कैंडल ने। फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत सारे ट्रेड्स, अराउंड 5-6 ट्रेड छोटे छोटे एसएल के चले गए थे, और आई वॉज रियली डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। आई वॉज मतलब सोच रहा था कि भाई क्या गलत कर रहा हूँ, मतलब इतना क्या गलती हो रहा है ऐसा देख के। मतलब समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन हो गया था। मैंने सोचा कि क्या गलती हो रहा है, मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे, 5-6 एसएल गया है, ठीक है। बहुत होता है 5-6 एसएल, आपका साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब खुद को डाउट करने लगते हो कि भाई 5-6 एसएल चले गए। ये तो अच्छा है कि मतलब छोटे छोटे एसएल, 1-2 रुपए, उस विथ इसमें आपका ब्रोकरेज भी इंक्लूड होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा है वो ब्रोकरेज, मतलब 2.5 अगर होगा तो वो 3.5 मान के चलो कि 1 रुपये का तो ब्रोकरेज ही जाएगा। तो वो सारा चीज़ है। तो फिर इतना सारा होने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि भाई बंद कर देते हैं, आज रहने देते हैं। हम इस पॉइंट पे आई वॉज थिंकिंग कि भाई बंद कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट है आज रहने देते हैं, अपलोड कर दूंगा बाद में जो भी होगा। ट्रेड किया है तो अपलोड करना है, तो ये मेरे दिमाग में था उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आते आते आई वॉज टोटली डीमोटिवेटेड। यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट किया, बाय भी किया। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ बाय भी किए थे, बाय सेल बाय का भी था, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा था। और यहाँ पे मैंने इस कैंडल में शॉर्ट भी किया है, ये जो रिजेक्शन कैंडल में शॉर्ट भी किया है, लेकिन फिर से मेरा एसएल हिट हुआ है। छोटे छोटे एसएल है लेकिन हिट तो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लिए। फिर इस कैंडल में मैंने देखा कि 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, कि यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बन सकता है इस एरिया से। सपोर्ट पे आया नहीं, तो मेरे को 15 मिनट्स का एक लेवल यहाँ पे दिखा कि ये स्विंग बाइंग हुआ, तो एक बार को यहाँ से बाइंग आ सकता है क्या। तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री करी इस जगह पे, इस कैंडल में। ये भी शायद प्रीमियम चार्ट में होगा नहीं, लेकिन इसी कैंडल में मैंने एंट्री किया यहीं पे। ये पुट का है ना, 24,200 का वो पुट था, कॉल था सॉरी, 200 का कॉल, ये वाला स्ट्राइक प्राइस।
ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, मैंने यहाँ पे एंट्री किया भाई। अराउंड यहाँ पे एंट्री कर दिया मैंने। इस जगह पे एंट्री किया था। और ये ट्रेड बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को पता था ये ऊपर जाएगा, क्योंकि डबल बॉटम कंफर्म बन चुका है। ठीक है। और ये ट्रेड अराउंड 20 रुपीज़ मेरे को दे के गया। तो जो भी यहाँ पे लॉस था वही यहाँ पे रिकवर हुआ और कुछ नहीं मिला मुझे। ओवरऑल मैं 15 या 6, क्योंकि इतना लॉसेस हुआ है ना, 15 या 16 में प्रॉफिट में था। सिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अच्छा हो गया तो बच गया मैं। 15-16 रुपीज़ प्रॉफिट में था। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि ठीक है चलो। यहाँ तक मैंने कहीं पे बुक किया ये वाला। फिर एक बात बताओ, यहाँ पे कितना बार सेलिंग आया इस जगह से? एक बार आ चुका है ना। बार बार यहाँ से भी एक रिजेक्शन दिखा आपको। वो मैंने सोचा कि एक सेलिंग का भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेल दिया था। तो एक सेलिंग कैंडल में देखना चाह रहा था कि सेलिंग कैंडल मिले उसमें एंट्री करता हूँ, क्योंकि वो रिवर्सल ट्रेड है। 1 मिनट में एंट्री नहीं करना है मेरे को, कैंडल देख के करना है, क्योंकि बहुत ट्रैप हो रहा था यहाँ पे भी, बहुत सारे ट्रैप बन रहा था। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट का कैंडल बनेगा तभी मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ कि इस रेजिस्टेंस से सबसे अच्छा कैंडल कौन बनाया? ये वाला तो बनाया, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये पहला अटेम्प्ट होगा, नहीं जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि नीचे से बाइंग आ सकता है। तो फिर मैंने इस पे एंट्री नहीं किया। देखो फिर से बाइंग आया है अभी, ये कैंडल रिजेक्शन नीचे से। ठीक है। मैं चूज करके बताऊंगा कि कौन से कैंडल में एंट्री किया है। शॉर्ट के लिए रिजेक्शन कैंडल चाहिए मुझे, एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल या फिर एक बिग बार टाइप का कैंडल। तो फिर एक गया ऊपर गया, ओके फाइन, मैंने अच्छा हुआ कि इस कैंडल में एंट्री नहीं किया, बोला था नहीं जाएगा वो। तो फिर ये नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, नीचे एक फर्स्ट कैंडल बना, फिर से बाइंग आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा कैंडल नीचे से है। मतलब ये कैंडल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से नीचे से बाइंग आ सकता है, तो और एक बार वेट कर लेते हैं। वेट करते हैं, कोई अच्छा कैंडल नहीं दिख रहा। ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसमें नीचे से वीक रिजेक्शन है, कोई लेवल तोड़ भी नहीं रहा है। और ऊपर से रिजेक्शन इतना कुछ है नहीं इस कैंडल में, जैसे बॉडी है, नीचे से वीक है, बॉडी भी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, तो इसको इग्नोर करते हैं। अभी गया ऊपर, देखो इसमें भी नहीं गया, ये भी ऊपर चला गया। हाँ, ये कैंडल मेरे को लग रहा है ये अच्छा कैंडल है, ये वाला। लेट्स सी इसमें कंटिन्यूशन होता है क्या, ये जो अभी कैंडल बना, दिस इज 10:30 वाला कैंडल, इसमें जाता है क्या मार्केट नीचे? देखो, कैन यू सी द मार्केट इज गोइंग, तो मैंने इसी कैंडल में एंट्री किया था, आपको दिखा दिया, राइट। इस कैंडल में एंट्री बनाया मैंने, और यहीं पे मैंने टारगेट सेट किया था इस लेवल तक का। मेरे को पता नहीं था कि मार्केट इतना ही नीचे चला जाएगा भाई। किसी को, कोई भी मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर कोई अगर मतलब सोचो कि कोई वो नहीं है ना, ऑपरेटर वगैरह अगर नहीं है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मार्केट ऐसा क्रैश होने वाला है। किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैंने बस यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, इस लेवल को देख के मैंने यहीं पे बुक कर दिया था इस शॉर्ट का। यहीं पे मैंने शॉर्ट किया, मैंने बताया आपको किस लॉजिक से मैंने किया है, मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा था, और ये सपोर्ट वीक है। तो मेरे को लगा, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये सपोर्ट तोड़ देगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। देखो एक बार कोई यहाँ सपोर्ट लेके नीचे आया, फिर ये पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेनी नहीं है, वो तोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहीं पे रिस्क लिया। पता था, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, लेकिन 19 रुपीज़ है, पता था। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया कि एक बार तोड़ सकता है वो। दिस इज ऑल अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, उस पर मैंने रिस्क लिया है, ठीक है। तो इस कैंडल में मैंने रिस्क लिया, और यहाँ तक मैंने बुक किया है टारगेट अपना, ये वाला टारगेट में मेरे को कुछ अराउंड, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि मतलब एकदम कुछ फाड़ के निकल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और ये ट्रेड मैंने राइट किया यहाँ तक, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम होल्ड भी नहीं करता हूँ ट्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अराउंड 12, 12:30 कुछ ऐसा हो गया था, और मैंने सोचा ट्रेड नहीं करना है। और आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसएल गए थे मेरे, 5-6 एसएल, और ये कैंडल का भी एसएल था, तो ये अराउंड 7 एसएल तो गया था, ये वाला प्रॉफिट था। 7 एसएल यहाँ पे गया। फिर ये ट्रेड सही चल गया, फिर ये ट्रेड सही चल गया, दैट्स इट। यहाँ पे मैं अराउंड 55 के अराउंड मेरा प्रॉफिट में आ चुका था, 55 प्रीमियम, आई थिंक 50, हाँ 50 to 55 के अराउंड प्रीमियम में आएगा। मैं एग्जॉस्ट हो गया था मेरे, और कुछ मतलब मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पे। तो मैं सीधा अपना थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह से साइड होके, आई वाज जस्ट सिटिंग, आराम से क्वाइटली देख के थोड़ा सा
कुछ कॉफ़ी वगैरह पिया, हैड लंच, थोड़ा टेक टुक शावर, थोड़ा सा फ्रेश हो गया बस। और फिर खाना वाना खाने के बाद वही जो थोड़ा सा आके देखा कि क्या चल रहा है। तो मैंने बस देखा कि भाई मार्केट ना यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। आपको ये ट्रेड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया राइट, कि कैसे मैंने क्या डिसीजन लिया था। यहाँ पे बहुत तेज़ फॉल कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ से एक जब पुश पुश मार रहा था ना, मैंने बाय का नहीं सोचा। ठीक है, ये सपोर्ट था, मैंने सोचा नहीं यहाँ पे बाय का, मैंने सोचा कि शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही एक लॉजिक समझाया था कि मार्केट सीधा सीधा नहीं गिरता है, सीधा सीधा ऊपर भी नहीं जाएगा वो। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, एक रेजिस्टेंस लेगा, नीचे जाएगा, एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे जाएगा। ये होता है मार्केट का ट्रेंड, मतलब ऐसा ऐसा। ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाना होगा ना, वो फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा वो। क्योंकि इतना मोमेंटम है मार्केट में, मार्केट एक ही बार में ऊपर ऐसे वी शेप रिकवरी बहुत कम देता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, ओके। तो फिर सिंपल लॉजिक था, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे। ईएमए को देखते, ईएमए को कब देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ईएमए को यूज़ करने का भी टेक्निक है, ठीक है। एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या जा रहा है, आप देख लेना। जिसको जो देखेगा उसको फ़ायदा मिल जाएगा। जब भी मार्केट में मोमेंटम हो, जैसे ये गैप डाउन हुआ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंस्टेंटली कुछ अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पे शार्प अप मूव गया, तब ये में काम करता है। ठीक है, जब आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज है, ऐसा यहाँ पे मार्केट के ही नहीं जा रहा, तब ये में यूज़ मत करना। ठीक है, जब डायरेक्शन देखो, यहाँ पे एकदम डायरेक्शन स्पाइक दिख रहा है, दो तीन कैंडल एकदम मतलब स्पाइक पे जा रहा है, ईएमए पे आएगा तब वो सपोर्ट लेता है। ठीक है, वो एक मीन पोजीशन है काइंड ऑफ, कि प्राइस वहां पे रिटर्न करता है, क्योंकि बहुत ही अगर देखो, अगर मीन पोजीशन से ही अगर ईएमए के पास से ईएमए के दूर चला जाता है बहुत तेज, तो वो ईएमए के पास आके एक सेल देता है। दिस इज सिंपल लॉजिक। आप अप्लाई करो उस चीज़ को, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको कभी कभी हो जाता है। तो उसी चक्कर में मैं ट्रेड यूजुअली 12 साढ़े 12 के बाद करता ही नहीं। 1 1:30 बज गया था यहाँ पे, 1 बज गया था, 12:45, एक बजने वाला था। ठीक है, तो मैंने सोचा एक ट्रेड लेते हैं, क्योंकि इसका मोमेंटम अच्छा है, तो मैं एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाता हूँ। यही जब यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, 1 मिनट में दिखेगा आपको, अराउंड यहाँ पे, ये वाला, ये एरिया था, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था प्राइस, तो मैंने इसी एरिया पे शॉर्ट किया है। आप शॉक्ड हो जाओगे देख के, ये प्योर लक था। ठीक है, ये वाला जो ट्रेड था मेरा, जो मैंने कैप्चर किया 150 पॉइंट, दिस वॉज प्योर लक। इसमें मैंने मतलब कुछ भी, मतलब ये प्लान भी नहीं था कि मेरा यहाँ पे ये ऐसा ट्रेड मिल सकता है आज। आई वॉज जस्ट मेड एन एंट्री, यहाँ पे बनाया एंट्री कहीं पे, यहाँ पे ये मेरे के पास आया था, यहीं पे मैंने बनाया। 8 रुपए का एसएल डाला, मुझे याद है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, रुको। मेरा एक एसएल, छोटा सा एसएल गया था इसी चक्कर में, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाला हुआ है। आई होप यहाँ पे यार प्रीमियम के चार्ट में हो जाएगा। 24,300 का पुट था शायद वो, 24,300 का पुट। आई होप दिख जाए यार ये वाला यहाँ पे। नहीं दिखा यार, नहीं दिखा यहाँ पे। यहाँ पे दिखता तो अच्छा होता। यहीं पे मैंने, जब ईएमए पे पास में आया, यहाँ पे दिखा तो आपको, 15 मिनट में, रुको। ये ईएमए के पास में आया ना यहाँ पे, देख रहे हो ईएमए कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो मैंने यहीं पे एंट्री किया था, अराउंड इस जगह पे। और ये जब मार्केट आया ना नीचे अचानक से, यहाँ पे मैंने 8 रुपए का एसएल डाल दिया था, अराउंड यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। इसी जगह पे, इस कैंडल में किया होगा, इस कैंडल में। और मैंने यहीं से 8 रुपए का एसएल मैंने फिक्स करके रख दिया था, अराउंड यहाँ पे, ऐसे। यहाँ पे फिक्स करके रख दिया था कि भाई इस लेवल पे अगर आता है तो मेरे को एग्जिट कर देना, क्योंकि मेरे पास एनफ प्रॉफिट था एक रिस्क लेने के लिए। तो फिर मैंने स्मॉल क्वांटिटी में, इसमें एकदम हाई क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे जो भी ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि ये ट्रेड मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ले लेना, 8 रुपये चलेगा तो चलेगा। यहाँ पे असल देखो, मैंने जो बोला वो यहाँ पे हो रहा है, आप कंफर्म कर सकते हो देख के खुद। यहाँ पे टाइम वगैरह में एक्चुअली यहाँ पे होता तो अच्छा होता, आपको समझ में आता, लेकिन ठीक है, जिसको सीखना है वो सीख लेगा, बस वही है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला और ये ट्रेड चल गया बस किसी तरह। ठीक है, 150 पॉइंट मैंने बुक किया, आपको पता है मैंने बोला। तो 150 पॉइंट यहाँ पे, अराउंड यहाँ पे देखो कहाँ तक जा रहा है वो, यहाँ तक।
मैंने यहाँ तक कुछ अराउंड यहाँ पे मैंने बुक किया है। ये 150 पॉइंट यहाँ तक मैंने बुक किया है, किसी तरह घिस पिट के। मतलब यार ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, दिस इज़ नॉट इजी एट ऑल। आप बुक करने के लिए मेरे को, मेरा इससे ज़्यादा नहीं था भाई, मैं ले ही नहीं सकता था, तो मैंने यहीं पे एग्जिट किया है इसको, ठीक है। 150 पॉइंट्स लेके अराउंड यहाँ पे, शायद ये अराउंड यहाँ पे था, है ना। हाँ, इसी के अराउंड कुछ होगा, और मेरा यहाँ पे इस जगह पे ट्रेलिंग वगैरह मैं ट्रेल कर रहा था, तो इसी चक्कर में यहाँ पे इसी कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया था, 150 हो गया था, याद है। तो यहाँ तक ही मैंने किया और नहीं कर पाया, समझ रहे हो। अगर मैं करता तो सोचो कहाँ तक जाता ये, कहाँ तक गया है देखो, वही 150 पॉइंट ऊपर भी मिला है। लेकिन मेरे अंदर वो फियर था कि मैं अगर ये ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को पहला तो मेरा ये प्लान था नहीं कि मैं ट्रेड करूँगा, ऊपर से ये ऐसा मूव कर रहा है। मेरे को लगा यार यहीं यहाँ पे कि बहुत सारे सपोर्ट थे, ठीक है, यहाँ पे देखो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। मेरे को लगा कहीं से तो मार्केट घूम सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो मेरे को लगा कि कहीं से अगर मार्केट घूमता है तो बहुत ही गंदा घूमेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके घूम सकता है ऐसे, बहुत दिन देखा है यार, मतलब इतना टाइम हो गया मार्केट में कि पता चलता है ये सारी चीज़ें कि मार्केट अगर ऐसा अचानक से मूव करता है, ये वी शेप रिकवरी करके भी जा सकता है ऊपर। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि एग्जिट कर देते हैं, तो मैंने एग्जिट किया। ये मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, यहाँ पे 150 पॉइंट्स प्लस जो भी 60 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स था, वो मिल के 200 पॉइंट टोटल आज कैप्चर किया है मैंने। और मेरे दिमाग में अभी कुछ और कुछ भी, इसलिए मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ एक थकान से बोल रहा हूँ कि मेरे मेरे पे अभी बोलने का भी ताकत नहीं है, इतना झेला है आज, ठीक है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे एसएल वगैरह जब जा रहा था, तो आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड, किसी तरह मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया, ठीक है, किसी तरह वो करेक्ट भी हो गया। अगर ये भी रॉन्ग होता तो बहुत दिक्कत होता, क्योंकि ये ने इसने तो बस ये सारे लॉसेस को बैलेंस में लाया, एक्चुअल प्रॉफिट इसने दिया, ये तो चल गया मतलब किसी तरह। देख रहे हो, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो चुका है। शायद मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा कल और ट्रेड करना, मार्केट फॉल हो जाए। किसी ने मेरे दोस्तों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं, होल्ड करके भी गए हैं। पता नहीं कल क्या होगा, देखते हैं, कल फ्राइडे है ना, कल थर्सडे है, इतनी डेट भी चला गया दिमाग से। तो ये यहाँ तक ही मेरा कैप्चर का था, क्योंकि सपोर्ट ये सारा था जो यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने बुक किया। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मार्केट इतना ही फॉल कर जाएगा। हो सकता था मैं ट्रेल करते 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 अराउंड और 100 पॉइंट कैप्चर करता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं लगा मुझे। दिस वाज नॉट अ हेल्दी फॉल भाई, मतलब कोई रीज़न ही नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। मैं बस मतलब जब ये फॉल आया ना, सोचने का भी टाइम नहीं है, ये एक एक कैंडल 100 पॉइंट का है, ये दो कैंडल 1 मिनट का, 100 पॉइंट गिरा मार्केट, 85 100 पॉइंट गिरा मार्केट, ये 2 मिनट में। तो आपको कुछ देखने का भी मौका नहीं मिल रहा था कि भाई कहाँ देखूं मैं अभी, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करने में लग गया मैं, तो फिर जल्दबाजी जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये आज हो गया, सॉरी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, और ये दिखाने के लिए कैमरा मैंने इसलिए ऑन किया कि आपको अम, ये दिखाने के लिए कि यू हैव टू बी फिट, ठीक है, यू हैव टू बी फिट टू बी अ ट्रेडर। अगर आप फिट नहीं हो ना मार्केट में, और आप ट्रेड कर रहे हो, इवेंचुअली यू विल मेक लॉसेस, क्योंकि वो स्ट्रेस आपका बिल्डअप होते रहता है। मतलब सोचो कि आज अब मैंने जो ट्रेड किया, अगर मैं कल इसको रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं मतलब इफ़ आई डोंट गो फॉर रनिंग या फिर कुछ भी मतलब एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए कुछ भी करो, लेकिन वो अगर प्राणायाम वगैरह भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिटेशन करो, बहुत कुछ है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो द स्ट्रेस विल इवेंचुअली बिल्ड अप, और आप गलती करना स्टार्ट करोगे मार्केट में, ठीक है। आपको ये सारे डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी मतलब फोकस्ड, और कोई न्यूज़ वगैरह ये सब देख के ट्रेडिंग नहीं होता, ये तो बस चल गया, इसलिए इसको मैं ट्रेडिंग मान भी नहीं रहा हूँ। मेरा इसको देख के कोई खुशी नहीं हो रहा है, पता है आपको, क्योंकि इतना साल मार्केट में देख लिया मैंने, मुझे इस ट्रेड से लेके कोई अटैचमेंट ही नहीं है इस ट्रेड को लेके। मेरा मेन ट्रेड ये था, ये था, ये था, ये और यहाँ पे एसएल गए हैं।
आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस ट्रेड। आई एम नॉट एट ऑल, मतलब मुझे इससे मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं था ट्रेड से। मैंने बस लिया था कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग के स्टाइल में ये ट्रेड लिया था कि भाई यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ड्यू टू दिस ट्रेंड वो कहाँ से जाएगा, यहाँ तक ही फंस कर रह जाएगा। मार्केट में और 2 दिन बचे हैं, तो यह हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए। मेरा ये था बेसिकली कि यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है। तो 1 घंटा होल्ड करके मैंने सोचा जो भी प्रॉफिट मिलेगा बुक इट, छोड़ देंगे फिर। लेकिन ये दिस इज़ नॉट हेल्दी गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो आज बहुत ही ख़राब दिख रहा होगा स्टार्ट, मतलब मैं भी मार्केट में ओवरऑल बुलिश था। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा इंसानियत के चक्कर में ऑयल प्राइसेस को और छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगेन वो फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म होने वाला है, अभी जो भी हो गया, यूएसए आउट हो गया, कुछ भी हो, मैं इतना देखता नहीं हूँ। जो भी था, आज मैच ओवर हुआ और ये लोग स्टार्ट कर दिया अपना गेम। और अब देखना वीकेंड में जब आएगा, सैटरडे फिर संडे, फिर से कुछ न्यूज़ आएगा जिसके वजह से बहुत गैप डाउन या फिर गैप अप हो सकता है। यही गेम खेल रहे ये लोग और कुछ नहीं कर रहे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लाइफ में कुछ पर्पस या फिर कुछ लर्निंग के साथ ये वीडियो देखोगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप देखना जो भी लॉजिक्स मैंने बताया वही लॉजिक आप अगर करने जाओगे ट्रेड, सीखो पहले। ट्रेड करने के लिए नहीं, लॉजिक पे ध्यान दो कि यार लॉजिक था मेरा, किस लॉजिक से मैंने यहाँ पे बाय सेल किया, यहाँ पे फंसा मैं, इसमें मैं भी काम करना है मुझे भी। तो ये सारा चीज़ आप जब देखोगे आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। दिस वॉज जस्ट अ वीडियो टू शो यू हाउ आई ट्रेडेड टुडे, हाउ आई मैनेज द मार्केट। मेरे इमोशंस, मेरे थिंकिंग, मेरा प्रोबेबिलिटी मुझे कहाँ दिख रहा है, कहाँ मैंने ट्रेड लिया, किस लिए लिया, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और और भी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सारा वीडियो आप देख रहे हो कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना एग्जॉशन होता है ट्रेडिंग में। आपको जो लगता है ना लाइफस्टाइल में दिखता है आपको ये रिजॉर्ट में ट्रेडिंग कर रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए वो सब हैंडल करने के लिए। समझ रहे हैं, यहाँ पे जब मैं ये ट्रेड कर रहा था ऐसा भी नहीं बैठा था। आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं, फ़ोन वगैरह मेरे पास होता नहीं है। तो बहुत सेक्रीफाइसेस वगैरह करना पड़ता है, आपको खुद को मेंटेन करना पड़ता है। आपको वो सब भी वीडियोस में, फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये जो भी प्रोफेशन है ना, दिस इज़ रियली हार्ड टू मेक इजी मनी, ओके। ये जो पैसा आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो ठीक है, आपको बोल देता हूँ, ये जो भी बना है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मनी विच आई मेड टुडे, ये वाला होल्ड करना। मेरे से कल ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ट्रेड मैंने होल्ड किया है, मेरा एग्जॉशन हो गया है बिल्कुल। आपको लग रहा है मैं खुश हूँ, लेकिन पैसा नहीं होता है इसमें, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह स्पाइक होता है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो वो सब अगर मैं मिनिमाइज कर पाया कल तक, देन आई विल कम, और एल्स आई विल स्किप द डे, क्योंकि ये रोज ट्रेड करना वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग भी मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन बाइंग भी बहुत मुश्किल है आजकल, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन सेलिंग भी बहुत मुश्किल है आजकल। तो ये था मेरा वीडियो आज का। होपफुली यू विल लाइक इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द, आपको अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड आप बार बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो का सीक्रेट यही है, आपको हर बार आप जब देखोगे ना, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें इतना कुछ बताया मैंने, ये जो भी जितना टाइम हो गया 33 मिनट्स, इसमें जितना टाइम मैंने बताया गाइस, आपको मतलब इसमें इमेंस नॉलेज मिल सकता है। यू विल हैप्पी टू, मतलब आप चेंज हो जाओगे, एक सीरीज आप जस्ट कंटिन्यू करो, ठीक है। इतना ही था, थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट गाइस, हैव ए ग्रेट डे अहेड कल के लिए।